नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली विधानसभा का बजट 16 फरवरी को पेश करेगी वित्त मंत्री आतिशी। जनवरी के अंतिम हफ्ते की शुरुआत के बाद से देश भर में बजट सत्र को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब जानकारी आ रही है कि दिल्ली विधानसभा में 15 से 20 फरवरी तक बजट सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसी दौरान 16 फरवरी को दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी बजट पेश करेंगी। भारत ने पहली बार 4 फ्रांसीसी नागरिकों को दिया पद्म पुरस्कार। भारत ने पहली बार गणतंत्र दिवस के मौके पर 4 फ्रांसीसी नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके विशेष और उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म पुरस्कारों से नवाजा है। भारत ने यह पुरस्कार ऐसे वक्त में दिया है जब फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि भारत में मौजूद थे। वित्त मंत्री से की बड़ी मांग, जीएसटी कानून का हो सरलीकरण। एक हफ्ते बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। उससे पहले व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने वित्त मंत्री से जीएसटी को एक सरलीकृत प्रणाली बनाने के लिए जीएसटी कानून की समीक्षा करने की मांग की है। उनका कहना है कि मौजूदा जीएसटी कर प्रणाली काफी जटिल है, जिसे सरल किए जाने की आवश्यकता है, जिससे जीएसटी का कर दायरा बढ़ सकेगा। 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार, 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण, 110 को पद्मश्री से सम्मानित हुए। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2024 पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया। इनमें 5 पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे। एक्ट्रेस वैजयंतीमाला वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण और मिथुन चक्रवर्ती, उषा उत्थुप का नाम पद्म भूषण अवार्ड के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रैनो को दिया 1838 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के सिकंदराबाद चोला में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा की 1838 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 1700 करोड़ की इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड का उद्घाटन करीब 30 करोड़ की लागत से बालक इंटर कॉलेज से चार मूर्ति रोटरी और ग्रेजियानो रोटरी से हनुमान मंदिर रोटरी तक सड़क की रिसफर्सिंग और निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया। मौके पर 108 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। दिल्ली नोएडा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मेट्रो में सफर होगा और आसान। दिल्ली नोएडा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नोएडा और दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले मुसाफिर एक ही एक्सेस कार्ड से यात्रा के किराए का भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन दोनों कंपनियां मिलकर एक साथ काम कर रही है। दिल्ली की जनता को केजरीवाल सरकार का तोहफा, मार्च तक दौड़ने लगेगी प्रीमियम एग्रीगेटर स्कीम की बसें। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम के तहत जल्दी बसों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक 3 कंपनियों ने इस स्कीम में रुचि दिखाई है। एक कंपनी का प्रपोजल फाइनल स्टेज पर है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मंजूरी मिलते ही कंपनी को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि मार्च तक इस स्कीम के तहत 25 बसों का पहला बेड़ा लॉन्च हो जाएगा। इससे दिल्ली के लोगों को प्रीमियम क्वालिटी की बसों में आरामदायक तरीकों से सफर करने की सुविधा मिलेगी। इजराइल को गाजा में नरसंहार रोकने का आदेश। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। वर्ल्ड कोर्ट ने इजराइल को गाजा में नरसंहार रोकने का आदेश जारी किया। 1 महीने का समय देते हुए कोर्ट ने कहा कि वह गाजा पट्टी में अपने हमले में हुई मौतों और नुकसान का पूरा रिपोर्ट दे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इजराइल वहां मानवीय स्थिति में सुधारवादी कदम उठाए। अंतरिम बजट, होम लोन से लेकर एनपीएस तक फरवरी में होंगे कई बड़े बदलाव। केंद्र सरकार का अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट होगा। इसमें टैक्स छूट से लेकर राजकोषीय सुधार होने की उम्मीद है। बजट के अलावा फरवरी में कुछ अन्य नियमों में भी बदलाव होने वाला है, जिसमें एनपीए, आंशिक निकासी और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की नई किश्त, एसबीआई होम लोन अभियान और अन्य नियम में बदलाव लागू होंगे। राम मंदिर की दान पेटी से जुड़े फर्जी वीडियो पर आई ट्रस्ट की सफाई। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिलने वाले चंदे को लेकर चर्चा हो रही है। इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। वही राम मंदिर की दान पेटी से जुड़े फर्जी वीडियो पर ट्रस्ट ने कहा है कि हमारे यहाँ बक्से में नोट नहीं होते, हमारे यहाँ काउंटर पर दान आता है, जिसकी बकायदा रसीद काटी जाती है। दान पत्र के अलावा कहीं ना एक पैसा लिया जाता है, न किसी से कहा जाता है कि दान कीजिए। उन्होंने कहा कि दान पात्र का पैसा स्टेट बैंक के संरक्षण में रहता है।
75 सालों में पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता बना परेड का हिस्सा। इस बार पूरा देश हर्षोल्लास से 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सभी सेनाएं, सशस्त्र सेनाएं व पुलिस बल गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिए। इस मौके पर दिल्ली पुलिस ने मार्चिंग दस्ते ने भी कर्तव्य पथ पर परेड किया। हालांकि इस बार दिल्ली पुलिस का यह दस्ता बेहद खास था, क्योंकि इस बार दिल्ली पुलिस के महिला दस्ते ने गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस के दिन 4.7 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। अभी जारी रहेगा ठिठुरन और गलन का प्रकोप। कड़ाके की ठंड के बीच शुक्रवार को भी दिल्ली के मौसम में कोहरे और ठिठुरन की मार बरकरार रही। सुबह का तापमान एक दिन पहले की तुलना में और नीचे आ गया, तो हवा के असर से दृश्यता के स्तर में आंशिक सुधार हुआ। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आगे भी इसी प्रकार कुछ इलाकों में कोल्ड डे और कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। बग्गी में सवार राष्ट्रपति मुर्मू पहुंची कर्तव्य पथ। पीएम मोदी ने किया स्वागत। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बग्गी में बैठकर पहुंची। उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों भी मौजूद रहे। मैक्रों पीएम मोदी से बड़ी गर्मजोशी के साथ मिले। आईपीएल शुरू होने से पहले गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका। राशिद खान ने पाकिस्तान सुपर लीग के आगामी सीजन से अपना नाम वापस ले लिया है। दरअसल राशिद खान सर्जरी के बाद रिहैब से गुजर रहे हैं। राशिद खान की इंजरी ने आईपीएल टीम में गुजरात टाइटंस का टेंशन बढ़ा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आईपीएल तक राशिद खान फिट हो पाएंगे। पिछले साल नवंबर महीने में राशिद खान की सर्जरी हुई थी। इसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि वो जल्द वापसी कर सकते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज में नहीं खेल पाए थे। अब ज्ञानवापी और शाही ईदगाह पर खतरा। पाकिस्तान ने एक बार फिर यूएन में भारत के खिलाफ जहर उगला है। यूएन में पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने यूएन को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा, भारत में इस्लाम संबंधित विरासत स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की तत्काल जरूरत है। मामला बाबरी मस्जिद से भी आगे बढ़ चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह को भी मिटने के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।